Hello everyone, I'm Mansi this side and I'm telling you what is IELTS exam and what is format. So be with me. So IELTS exam, IELTS stand for International English Language Test System, which conduct this test. It includes 4 tests. Basically its format includes 4 tests. You have to be good in listening, reading, writing and speaking. Then it is valid for up to 2 years. Like you give in 25 December, then 25 December 2025, then it's valid for 25 December 2028. There are 2 types of IELTS, academic IELTS and general training IELTS. तो जो हमारा पहला वाला होता है वो होता है हमारा academic IELTS. तो academic IELTS जो होता है वो हमारा बेसिकली यूनिवर्सिटी एंट्री के लिए होता है. मतलब अगर आप स्टडी पर्पस से जा रहे हो, आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, देन यू हैव टू गो फॉर academic IELTS. और अगर आप फॉर PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना इमिग्रेशन पर्पस के लिए दे रहे हो, तो यू हैव टू गिव जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम ऑफ IELTS. ठीक है. अब इन दोनों एग्ज़ाम्स में डिफरेंस क्या आ जाता है? तो बेसिकली लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर काइंड ऑफ सेम, बट जो हमारा रीडिंग एंड जो राइटिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. और डिफरेंस भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं. जैसे कि अगर आप रीडिंग वाले पार्ट के लिए देखो तो आपको जो पैराग्राफ जो दिया जाता है वो बेसिकली ऐसा दिया जाता है जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट पर्पस से, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट पर्पस से रिलेटेड होगा. बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर PR दैन इट इज़ काइंड ऑफ न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होगी या फिर काइंड ऑफ मैगजीन्स के पार्ट होंगे. तो इस तरीके की चीज़ें होंगी. ठीक है. तो जो हमारा लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग वाला जो पार्ट होता है वो हमारा 2 hours 45 minutes का होता है. कंटिन्यूस टेस्ट होता है, इन बिटवीन नो ब्रेक्स आर देयर. अब आपको कैसे देना है ये वाला पार्ट, तो आप उसको ऑन पेन पेपर भी दे सकते हो और ऑन कंप्यूटर भी दे सकते हो. इट्स डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट्स टू. काफ़ी लोग कंप्यूटर भी चूज़ कर ले ताकि ईजी टू एडिट रहे, कुछ मार्किंग्स ना हो, राइटिंग इशूज़ ना हो, होता है ना. और कुछ लोग पेन और पेपर से भी कर सकते हैं, बट दे आर कंफर्टेबल विद दैट. सो यू गो अकॉर्डिंग टू योर विश. उसके बाद होता है हमारा जो स्पीकिंग वाला होता है, तो इट्स बेसिकली टेक ऑन अराउंड 10 to 15 और समटाइम 20 minutes, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर. तो स्पीकिंग का जो है ना आपको एक टाइम स्लॉट फिक्स करना होता है. क्योंकि बात है, सॉरी गाइस. तो एक टाइम स्लॉट आपको फिक्स करना होता है कि आप इस टाइम स्लॉट पे अपना एग्ज़ाम दोगे. वो आप उसी दिन भी ऑन दैट डे ऑफ एग्ज़ाम भी दे कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपने रिटर्न वाला एग्ज़ाम दिया उस दिन भी आप कर सकते हो, उससे नेक्स्ट डे भी, और उससे पहले इससे बाद में कभी भी आपके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट दी जाती है कि ये टाइम से आप इसमें से कोई सा भी टाइम चूज़ कर सकते हो. दिस डिपेंड्स ऑन यू. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. मतलब बहुत बेसिक चीज़ें बताई है मैंने भी आपको IELTS की. इसके बाद आई विल टेल यू इन डिटेल कि मतलब कितना क्या क्या होता है. सो बी विद मी फॉर दैट. फॉलो मी, सॉरी सब्सक्राइब मी. फॉलो आ जाता है हर जगह इंस्टाग्राम. सब्सक्राइब मी एंड इफ़ यू वांट टू